स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आइए तो हम जानते हैं कक्षा 11वीं का भूगोल का हल पेपर। तो पहला प्रश्न देखेंगे, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका उत्तर आएगा एरेटास्थनीज। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर सबसे बड़ा है? तो इसका उत्तर आएगा प्रशांत महासागर। अब तीसरा प्रश्न आता है, पैथिलासा क्या है? इसका उत्तर आएगा विशाल महासागर। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊंची परत है? भूपरपट्टी, अधात्विक खनिज है गंजक। निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल की शाख है भू आकृति और भूगोल। अब आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भूकंप तीव्रता का खालिस्तान मापक है रिक्टर स्केल। प्रश्न आता है, अक्षय खालिस्तान निर्माण की प्रक्रिया है मृदा की। अब आता है तीसरा प्रश्न, भारत का दक्षिणी भाग खालिस्तान कटिबंधीय है तो उष्ण। चौथा प्रश्न आता है, कर्क रेखा खालिस्तान के से गुजरती है? इसका उत्तर आता है मध्य। पांचवा प्रश्न आता है, प्राथमिक उपभोक्ता खालिस्तान पर निर्भर है घास। अब आता है छठवा प्रश्न, भूगोल खालिस्तान का वर्णन है पृथ्वी। आइए तो हम जानते हैं 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर तक के प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, भ्रमत मापनीय मानचित्र के 2 प्रमुख प्रकारों को लिखिए। तो ये उत्तर है, भ्रमक मापनीय मानचित्रों को निम्नलिखित प्रकार में वर्गीकृत किया है। पहला भू संपत्ति मानचित्र, दूसरा स्थलाकृति मानचित्र। आप लोग लिख सकते हैं। अब आता है अगला प्रश्न, आप वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। अब आता है, बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, वीडियो को रोककर लिख सकते हैं आप लोग। अब आता है, अंतर्वैदिक आकृतियों से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर ये है, आप देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए गए प्रमाणों का वर्णन करें। तो ये उत्तर देखिए, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। पांचवा प्रश्न आता है, अक्षांश और सिद्धांत रेखा में क्या अंतर है? आप वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। छठवां प्रश्न है, ये अर्ध मिसप्रिंट हो गया है, अर्ध है। अर्ध व शुष्क जलवायु प्रदेशों में प्रवाहित जल की सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति कारक है, विस्तार से वर्णन करें। ये है उसका उत्तर। अब आता है 7वां प्रश्न, भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ लिखिए। तो उत्तर देखिए, यदि हम नदियों को आपस में जोड़े दे तो बाढ़ और सूखे की समस्या भी हल हो जाएगी। पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होने के कारण पीने के पानी की समस्या भी हल हो जाएगी। हजारों करोड़ रुपए की बचत हो जाएगी और पैदावार में बढ़ोतरी होगी तथा किसानों को आर्थिक हालत सुधरेगी। अब 8वां प्रश्न आता है, मापक को 2 विभिन्न प्रणालियों में बांटा गया है, कौन कौन से उदाहरण से समझाइए। तो ये है मापक की 2 विभिन्न प्रणालियां।
आप लोग लिख सकते हैं वीडियो को रोककर। अब आता है 9वां प्रश्न। ओजोन गैस वायुमंडल में दो महत्व लिखिए। ओजोन परत का महत्व। समताप मंडल में स्थित ओजोन परत समाप्त भूमंडल के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। यह सूर्य की हानिकारक बैंगनी किरणों को ऊपर वायुमंडल में ही रोक लेती है, उन्हें पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचने देती। पराबैंगनी विकिरण मनुष्य, जीव जंतु और वनस्पतियों के लिए अत्यंत हानिकारक है। 10वां प्रश्न देखेंगे, जैव विविधता क्या है? इसका उत्तर देखिए। जैव विविधता जीवन और विविधता के संयोग में निर्मित शब्दों से जो आमतौर पर पृथ्वी की मौजूदगी, जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार जैव विविधता और विशिष्टता आनुवंशिक प्रजाति तथा पारिस्थितिक तंत्र की विविधता का स्तर मापत है। 11वां प्रश्न आता है, सूखा आपदा से के 3 परिणाम लिखिए। पहला परिणाम, हमें मालूम है कि पृथ्वी, चंद्रमा का व सूर्य की उपस्थिति ज्वर की उत्पत्ति का कारण है और इसकी स्थिति के सही ज्ञान से ज्वर का पूर्ण अनुमान लगाया जा सकता है। यह नौसंचालकों व मछुआरों को उसके कार्य संबंधी योजनाओं को मदद करती है। दूसरा है, नौका संचालन में ज्वरीय प्रवाहत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ज्वर की ऊंचाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, खासकर नदियों के किनारे वाले द्वीपाश्रम पर। एक ज्वारमुखी के भीतर जहां प्रवेश द्वार पर छिछले रोधक रोकते हैं जो कि नौकाओं एवं जहाजों को स्रोताश्रम में प्रवेश करने से रोकते हैं। तीसरा, ज्वार भाटा तलछटों को डिविसिटेट में भी मदद करती है तथा ज्वारमुख से प्रदूषित जल को